बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपका पाठ 1 नंबर है। इसको पढ़ने से पहले हमें यह देखना होगा कि संख्या पद्धति का अर्थ क्या है, अर्थात संख्या पद्धति की परिभाषा क्या है। तो संख्या पद्धति की परिभाषा हम इस चार्ट के अनुसार समझ सकते हैं। संख्या पद्धति का अर्थ है संख्याओं का क्रम, अर्थात संख्याएं किस क्रम में हैं, किस क्रम में लगाई गई हैं, इसको संख्या पद्धति कहते हैं। सबसे पहले संख्याएं हमारी आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का अर्थ होता है वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 100 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। पूर्णांक का अर्थ होता है ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, अर्थात वे सभी संख्याएं जो धनात्मक भी हों और ऋणात्मक भी हों पूर्णांक कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक ये सभी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। उसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याओं का अर्थ है ऐसी संख्याएं जिसको हम अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जैसे हम उदाहरण के लिए लें √2, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं √2, उसके बाद हम लिखते हैं पाई। इस प्रकार की संख्याओं को हम अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। पाठ नंबर 1 की प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं व q इज़ नॉट इक्वल 0 है। q इज़ नॉट इक्वल का 0 का अर्थ हुआ कि हर हमारा 0 नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं इसको हम किस प्रकार करते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? उत्तर में आएगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि अभी मैंने ऊपर समझाया था कि परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में 0 आता है तो 0 भी परिमेय संख्या हुआ। तो इसलिए हमारा उत्तर हुआ हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के लिए जैसे हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम अनंत तक 0 के नीचे हर लेकर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह हमारी परिमेय संख्या होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 का हमारा आंसर हुआ ये। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कक्षा 9 है इसलिए इसको एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो इन्होंने हमसे 6 परिमेय संख्याएं पूछा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं पूछा है। तो इस प्रश्न को करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। उत्तर होगा जितनी परिमेय संख्याएं पूछी होती हैं, अर्थात इन्होंने हमसे 6 परिमेय संख्याएं पूछी हैं, तो हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। जितनी परिमेय संख्याएं पूछी हों उसमें आपको 1 प्लस करना है। जैसे इन्होंने हमसे 6 पूछा है तो हमने 6 में 1 प्लस किया तो हमारा उत्तर आया 7। अब हम क्या करेंगे 3 और 4 जिसके बीच में पूछी हैं, इन्होंने हमसे 3 और 4 के बीच में पूछा है, तो हम क्या करेंगे 3 के नीचे 1 लगा देंगे हर में, 4 के नीचे 1 लगा देंगे हर में। अब हम क्या करेंगे अंश और हर दोनों में 7 से गुणा करेंगे। तो हमने 3 में 7 से गुणा किया तो हमारा कितना आया 21, और 1 में 7 से गुणा किया तो हमारा आया 7, यानी कि 21/7। इसी प्रकार 4/1, 4 में हमने 7 से गुणा किया तो हमारा कितना आया 28, और 1 में 7 से गुणा किया तो हमारा आया 7।
तो हमारा कितना आया 28/7। 21/7 और 28/7 के बीच जितने भी परिमेय संख्याएं आएंगी वही हमारी 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं होंगी। आइए देखते हैं कैसे होता है। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार हो जाएंगी। पहली हो जाएगी 21 के बाद आता है 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कुल मिला के हमारी 6 परिमेय संख्याएं हुई, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस प्रकार हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 भी है, जिसे सभी विद्यार्थी एक बार स्वयं करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।